ठीक है, मान लो हमने क्या किया, इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, कंडक्टिंग वायर से। ठीक है भाई, कंडक्टिंग वायर से अगर आप इसको कनेक्ट कर दोगे तो ये +2q चार्ज एंड -2q चार्ज। तो बेसिकली क्या है, एक कैपेसिटर पर क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, वही वो चार्ज मेन है ना, कैपेसिटर पर का चार्ज वही कहलाया। ठीक है, तो जब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, तो ये दोनों चार्जेस क्या +2q और ये -2q एक दूसरे को क्या कर लेंगे भाई, नलीफाई कर लेंगे, है ना। इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं, इफ वी कनेक्ट द टू कंडक्टिंग प्लेट्स बाय अ वायर, इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये +2q और ये -2q एक दूसरे को क्या करने के लिए चल देगा, है ना, नलीफाई करने के लिए चल देगा बच्चों। ठीक है, दोनों मिलकर के एक दूसरे को 0 कर देगा, तो क्या होगा भाई, ये +2q इधर से इधर चला जाएगा और एक दूसरे को क्या कर देगा, नलीफाई कर देगा। तो कितना चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर 2q चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा भाई। आ रही बात समझ में, +2q चार्ज का यहाँ से यहाँ पर जाना हो जाएगा, है ना, अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है भाई, तो अगर हम इन दोनों प्लेट्स को इस तरीके से कनेक्ट कर दें, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, तो 2q चार्ज का ट्रांसफर होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज आपसे पूछ सकता है, ठीक है, दूसरी चीज आपसे पूछ सकता है कि कितना इस दौरान, है ना, जब हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो इस कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी लॉस की, लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ। ठीक है, पार्ट डी, एनर्जी लॉस्ट बाय कैपेसिटर ड्यूरिंग, ठीक है, चार्ज ट्रांसफर। अगर इस दौरान चार्ज ट्रांसफर होगा, है ना, ये कनेक्शन के वक्त की बात कर रहा हूं मैं, एनर्जी लॉस्ट बाय कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्ज ट्रांसफर। ठीक है बच्चों, तो भाई पहले इस कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी थी, पहले इस कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी थी, ये सोचो। जब हमने इस वायर को नहीं कनेक्ट किया था, तो हमारे पास फॉर्मूला है सर, E बराबर क्या था फॉर्मूला, q²/2c, ये फॉर्मूला था। तो q कितना था, चार्ज कैपेसिटर का क्या कहलाता है, इनर प्लेट का, तो पहले उस पर 2q था, तो 2q का स्क्वायर, ठीक है, q²/2 और कैपेसिटेंस कितना है उसका c। तो पहले इसके पास इतनी एनर्जी थी, बट जब हम कनेक्ट कर देंगे तो +2q -2q मिलकर के क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया चार्ज, है ना, उस पर चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया, चार्ज 0 हो गया, तो भाई, है ना, देयरफॉर एनर्जी भी क्या हो गया, 0 हो गया, देयरफॉर एनर्जी लॉस्ट। ठीक है, क्या हो गया भाई, दिस माइनस दिस, तो यही होगा आपका आंसर, 4q²/2c है बच्चों। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2q²/c, है ना। अगर आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, उसमें जो एनर्जी स्टोर हुआ था वो क्या हो जाएगी, सारी चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। बात समझ में आई आपको? ठीक है, ओके, ये हमें समझ में आ गया। और इसमें क्या पूछा जा सकता है, और इसमें हम क्या 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 चीजें निकाल सकते हैं, आप देखो, बात को समझो। पार्ट डी, इसमें क्या कह सकते हैं बच्चों कि ये जो प्लेट है, इस पर क्या था, +q चार्ज था, और ये जो दूसरा प्लेट था उस पर क्या चार्ज था, -3q चार्ज था। समझ गए? अगर मैं इनमें से किसी एक प्लेट को मान लो ये कर देता हूं, क्या कर देता हूं, अर्थिंग कर देता हूं, सपोज इस प्लेट का अर्थिंग करता हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसके अर्थिंग करने से, ठीक है, ध्यान से समझिए, इसके अर्थिंग करने से क्या होगा। तो भाई आपने अर्थिंग टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, याद करो, रिकॉल करो उस चीज को। अर्थिंग में हमने सीखा था कि हम जिस चीज का अर्थिंग करते हैं उस चीज का चार्ज क्या हो जाता है, बदल जाता है, और उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये दो बातें कॉमन है। जिस कंडक्टर का अर्थिंग करेंगे, अर्थिंग हमेशा किसका होगा, कंडक्टर का होगा, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। तो हमने जिस प्लेट का अर्थिंग किया है उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, एक बात तय है, और दूसरी चीज कि उसका चार्ज पहले की तुलना में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अर्थिंग किसका किया, इसका किया, तो इसका चार्ज क्या होगा, बदलेगा। इसका चार्ज बदलेगा क्या, इसका चार्ज क्यों बदलेगा, इसको तो हमने अर्थिंग ही नहीं किया, तो इसका चार्ज तो वही रहने वाला है, +q। समझ गए बच्चों, इसका चार्ज बदल जाएगा,
तो इसका चार्ज बदल जाएगा। तो इस पर टोटल चार्ज कितना है बच्चों, प्लस क्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, इस पर प्लस क्यू है तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो पहले इस पर कितना था, -3q था, अब इस पर कितना रह गया, -q। तो कितना चार्ज कहां से कहां गया, आप सोच के देखो बच्चों। ठीक है, इस पर पहले कितना था, -3q था, अब -q बचा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसमें इधर से 2q चार्ज आया, तभी ना -3q प्लस 2q कितना बनेगा, -q बनेगा। तो भाई इसमें क्या हुआ है ना, अर्थ से 2q चार्ज यहां पर आया, पहले आया, समझ में बात आपको। जब मैं इसको अर्थिंग करूंगा तो ये सारी घटनाएं घटेगी। सिमिलरली अगर मैं इसको अर्थिंग ना करके इसको अर्थिंग करता तो क्या होता। ठीक है, आप समझिए दूसरी बात, इसको मैंने अर्थिंग किया इस बार, तो इस पर किसका चार्ज चेंज होगा बताओ, तो जिसको अर्थिंग किए उसका चार्ज चेंज होगा भाई। इसका चार्ज जो पहले था वही रहेगा, इस पर चार्ज कितना था, -3q था। आ रही बात समझ में। तो अब चूंकि इस पर -3q है बच्चों, तो ऑब्वियसली इस पर क्या होना पड़ेगा, +3q। ठीक है, -3q है तो इस पर क्या होगा, +3q होगा। अब +3q तब कैसे होगा, पहले चार्ज इस पर क्या था, +q था, अब इस पर कितना होना पड़ेगा, +3q। तो ऐसा कब होगा, जब ग्राउंड से चल करके +2q चार्ज इस पर आएगा। ठीक है, तो +2q चार्ज जब इस पे आएगा तो इस पे क्या हो जाएगा, +3q हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों कभी किसी प्लेट को आपको अर्थिंग करने बोले और पूछा जाए कि बताओ किस चार्ज कैसा हो जाएगा, तो आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा, चार्ज कहां से कहां पे आया, इस तरीके की चीजें आपको करनी पड़ेगी। ओके बच्चों, सो इस तरीके का एग्जांपल्स आप कर सकते हैं, है ना, इससे आपकी जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरी चीज होती है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बोलते हैं बच्चों इसको चार्ज शेयरिंग ऑफ चार्जेस। ठीक है, शेयरिंग ऑफ चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। ठीक है भाई, चलो इधर देखो, मान लो हमने एक है जो सिंपल कैपेसिटर पढ़ा था वो ले लिया। ठीक है, इसका रेडियस है बच्चों सपोज R1, इस पर चार्ज है सपोज Q1, कैपेसिटेंस है C1, वोल्टेज है V1। ठीक है, ये सारी चीज, और इसकी एनर्जी है सपोज U1। सिमिलरली एक दूसरा कंडक्टर है, ठीक है, रेडियस है इसका R2, चार्ज है Q2, कैपेसिटेंस है C2, वोल्टेज है V2, एनर्जी है U2। इतनी सारी चीजें इसके पास है। ठीक है बच्चों, अगर हाँ तो चलो पहले रिलेशन देख लेते हैं। तो चूंकि Q बराबर CV होता है बच्चों, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 V1। सिमिलरली Q2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, C2 V2। आ रही बात समझ में, Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2। अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें, ठीक है, अगर हम इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, इफ वी कनेक्ट, है ना, बोथ स्फीयर विथ कंडक्टिंग वायर, तो क्या होगा बच्चों, जो हाई पोटेंशियल पर होगा वहां से चार्ज क्या होगा, लो पोटेंशियल की तरफ भागेगा। चार्ज का ट्रांसफर हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो जिसका चार्ज पोटेंशियल हायर होगा वहां से चार्ज क्या होगा, लोअर पोटेंशियल की तरफ भागेगा। एक बात, कब तक भागेगा, कुछ तो लिमिट होगा ना, कब तक भागेगा, तब तक भागेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए, है ना। कब चार्ज का ट्रांसफर बंद हो जाएगा, बहुत बच्चे क्या करते हैं कंफ्यूजन में, जब सर दोनों पे चार्ज बराबर हो जाएगा। नहीं, चार्ज बराबर नहीं हो। पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो वहां क्या करते थे, चार्ज बराबर बांट लिया करते थे, है ना। लेकिन वो तब क्या करते थे बेटा, जब पेयर्स क्या होते थे, आइडेंटिकल होते थे। यहाँ पर आइडेंटिकल नहीं है, वो दोनों का साइज सेम नहीं है ना, इसका R1 है इसका R2 है, तो ये बराबर नहीं बांटेगा, है ना। ये तब तक बांटेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इस चीज में आप कंफ्यूज ना हो।
कि पहले तो सर हमेशा बराबर में बांट दिया करते थे, अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका रीजन है कि ये आइडेंटिकल नहीं है, बोथ तभी तक होता है जब तक आइडेंटिकल होता है। ठीक है भाई, तो यहां से चार्ज क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसफर होगा। ठीक है, चलो मान लिए। तो भाई चलो फिर से बात हम, अब एक चीज तो समझ में आ गया कि दोनों को कनेक्ट जब किया तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, एक ही पोटेंशियल हो गया। ठीक है, सेम पोटेंशियल पर आ गए दोनों। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, ये जो पोटेंशियल है वो क्या कहेंगे इसको, कॉमन पोटेंशियल। जब आप दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। ठीक है भाई, अब चूंकि ऐसा हो गया तो चार्जेस क्या हुआ होगा, ट्रांसफर हुआ होगा, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो चार्जेस अब जो पहले था वो ऐसा नहीं रहेगा, इस पर मान लो Q1 बोल लिया, इस पर मान लो Q2 बोल लिया। समझ में आया? अब चार्ज क्या हो गया, दोनों पर बदल गया, एक पर Q1 है दूसरे पर Q2 है। अच्छे से समझ में आ रहा है? तो चलो भाई, अब और कैपेसिटेंस थोड़ी बदलता है, कैपेसिटेंस हम पहले से पढ़े हुए बच्चों है ना, कैपेसिटर के बारे में पढ़े हैं कि उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता। तो भले चार्ज बदल जाए, भले वोल्टेज बदल जाए, लेकिन कैपेसिटेंस नहीं बदलेगा। तो कैपेसिटेंस स्टिल C1, इसका C2 है ना, रेडियस इसका स्टिल R1, रेडियस इसका स्टिल R2। समझ गए बच्चों? तो ये सारी कहानियां हुई। ठीक है, तो जैसा Q इक्वल्स टू C इंटू V यहाँ होता है बच्चों, तो वैसा ही Q1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1, और इसका वोल्टेज कितना है V, सिमिलरली इसका Q2 है ना, पोटेंशियल कैपेसिटेंस कितना है C2, और वोल्टेज सेम ही रहेगा V है ना, क्योंकि अभी कनेक्ट हो चुका है, ये कनेक्ट होने के बाद पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो Q1 बराबर C1V और Q2 बराबर C2V। आगे बात समझ में? ठीक है, तो भाई चलो देखते हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज हो गया बच्चों Q1 प्लस Q2। ये क्या था, आफ्टर कनेक्टिंग, बिफोर कनेक्टिंग टोटल चार्ज कितना था, Q टोटल कितना था बच्चों, Q1 प्लस Q2। आ रही बात समझ में? टोटल चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2। अच्छे से समझ में आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन क्या जानते बच्चों कि टोटल चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। भाई बहुत अच्छी बात है, टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो टोटल चार्ज पहले कितना था, Q1 प्लस Q2, अब कितना है Q1 प्लस Q2। ठीक है, अब कितना है Q1 प्लस Q2। एक बात आपको समझ में आ गया? ठीक है, इसको मैं बोल लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, अच्छा सर ने अभी बोला कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो भाई हमने पढ़ा है कि V बराबर जो होता है ना वो KQ/R होता है। ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल है इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ1/R1 V1 का, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा बच्चों, V2 बराबर V सेम ही है। ठीक है, KQ2/R2, क्योंकि दोनों सेम है देयरफॉर दोनों को मिला सकते हैं हम लोग। KQ1/R1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, KQ2/R2। ठीक है, ये K और K कैंसिल हो गया बच्चों, तो देयरफॉर Q2 बराबर क्या हो जाएगा, R2/R1 इंटू Q1। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है? तो R2/R1 इंटू Q1 ऐसा हो गया। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिए आप, हमारे पास जो इक्वेशन 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 है ना। ये क्या है, टोटल चार्ज है, तो मान लेता हूं इसको समथिंग Q, मान सकता हूं टोटल चार्ज कैपिटल Q, ये तो नहीं बदलने वाला। तो अगर मुझे टोटल चार्ज पता है तो चार्जिंग मतलब कनेक्ट करने के बाद पहले तो आपको दिया ही रहेगा कि पहले इस पर कितना है, इस पर कितना है, ये आपको दिया रहेगा। ठीक है, बाद में कितना होगा, इसको कनेक्ट करने के बाद इस पर कितना होगा, तो हमने माना है Q1, बाद में इसके ऊपर क्या होगा, तो Q2 होगा, ये हमने मान रखा है। ठीक है, तो इसको निकालना एक चैलेंज है। ठीक है, इसको निकालेंगे। चलो, तो पहले वाले पर कितना चार्ज हो जाएगा वो निकालना है सपोज। तो Q1 प्लस
Q2 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ से देखो है ना, इस चीज को पुट कर सकता हूँ Q2 के बदले, तो चलो उस चीज को यहाँ पर पुट करते हैं। तो R2 by R1 है ना, इनटू क्या हो गया बच्चों, Q1 इज इक्वल टू Q, वेयर Q क्या है बच्चों, Q टोटल चार्ज है ना, इनिशियली तो था उसके ऊपर। तो बच्चों यहाँ से मैं Q1 को ले लूंगा कॉमन, ये हो जाएगा 1 प्लस R2 बाय R1 है ना, इक्वल्स टू Q। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। तो यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर Q1 इक्वल्स टू निकल करके आया Q अपॉन 1 प्लस R2 बाय R1। सिंप्लीफाई करो बच्चों, Q R1 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो जब आप दोनों कंडक्टर को कनेक्ट कर दोगे है ना, उसके बाद इस वाले पर कितना आएगा, तो इतना आएगा। देयरफॉर Q1 इक्वल्स टू Q इंटू R1 बाय R1 प्लस R2। ठीक है बच्चों, सिमिलरली अगर आपको Q2 निकालना होगा है ना, तो Q2 क्या रिलेशन था आपने देखा था है ना, तो वो रिलेशन रख लो। देखो Q2 के बदले हमने क्या रखा है, R2 Q1 बाय R1। ठीक है, तो Q2 इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों R2 बाय R1 इंटू Q1 कितना है, Q R1 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये बच रहा है हमारे पास Q इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। तो यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है हमको है ना, 1 वाले के लिए 1 रेडियस, 2 वाले के लिए 2 रेडियस यहाँ आएगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से अगर आपको बोला जाता है कि रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद नया चार्जेस दोनों पर क्या होगा, तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, अगर दो कंडक्टर को कनेक्ट कर देंगे तो उसके बाद उस पर कितने कितने चार्जेस हो जाएंगे, फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट। ठीक है, चलो तो ये चीजें हमें समझ में आ गई भाई। ओके, और क्या कर सकते हैं कि भाई सर आपने बोला कि पहले इसका पोटेंशियल कुछ और था, उसका पोटेंशियल कुछ और था। ठीक है, फिर जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो दोनों का पोटेंशियल हो गया सेम। तो वो सेम पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल जिसका नाम आपने बोला, वो कितना, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो भाई क्योंकि है इसका चार्ज कितना है बच्चों, इस पर चार्ज कितना है, Q बराबर C इंटू V, तो C1 V1। इस पर चार्ज कितना है बच्चों, Q बराबर C इंटू V, तो C2 V2। ठीक है, हमारी बात समझ में। और बाद में ये कनेक्ट करने के पहले की बात, बिफोर कनेक्टिंग, या फिर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1। जो वहां पर इक्वेशन 1 हमने नोट किया था, क्या किया था आप अपने कॉपी में देख सकते हो है ना, क्या था बच्चों, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू स्मॉल q1 प्लस स्मॉल q2। ठीक है बच्चों, और हमने लिखा था पिछले इसमें क्या, Q1 इक्वल टू क्या, C1 V1, Q2 इक्वल टू क्या, C2 V2, Q1 क्या C1 इंटू V और Q2 क्या C2 इंटू V है ना। आप थोड़ा सा बैक करके आप देख सकते हैं ये सारी चीजें, Q1 क्या था, Q2 क्या था है ना। तो भाई इस तरीके की चीजें आई। तो देखो C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर V कॉमन आ गया बच्चों, C1 प्लस C2। ठीक है, तो देयरफॉर तो V इक्वल्स टू क्या आया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, आप इसको VC भी लिख सकते हैं, कॉमन पोटेंशियल। तो भाई जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट। अंडरस्टूड। ठीक है भाई, तो हमने कॉमन पोटेंशियल भी निकाल लिया, अच्छे से निकाल लिया भाई, अच्छे से समझ में आ गया हमें। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल पता चल गया। अब जो तीसरी चीज इसमें निकालनी होती है, ठीक है, तीसरी चीज हमें ये निकालने के लिए बोलेगा कि कितना एनर्जी का लॉस हुआ, एनर्जी का लॉस हुआ, गेन हुआ, क्या हुआ। ठीक है, इसको देखते हैं। तो ये कॉमन पोटेंशियल आपको समझ में आ गया, इसको आप नोट करके रखें, अभी जरूरत पड़ने वाला है। एनर्जी लॉस, अभी तक हमने दो चीजें इसके बारे में देखा कि पहली चीज कि नया चार्जेस क्या आएगा दोनों पर, और दूसरी चीज कि उस पर कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा। तीसरी चीज जो हमें सीखनी है कि एनर्जी कितना लॉस होगा, एनर्जी लॉस्ट। ठीक है भाई, अब लॉस ही होगा कि नहीं होगा, ये भी एक क्वेश्चन है कि लॉस होगा या नहीं होगा।
ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो भाई बच्चों, पहले ये सिचुएशन था, इसके पास है ना कैपेसिटेंस C1 था, वोल्टेज V1 था, तो एनर्जी कितनी हुई बच्चों, हाफ C1 V1 स्क्वायर। ठीक है, इस पर कैपेसिटेंस C2 था, वोल्टेज V2 था, तो कितनी एनर्जी हुई भाई, U2 बराबर है ना, U2 इक्वल्स टू हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो गया, अंडरस्टूड। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी कितनी हुई, U टोटल, ठीक है बच्चों, ये हो गया हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। इसको मैं E1 नाम रख लेता हूं भाई। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन आया कि पहले उसके पास इतनी एनर्जी थी। अब बाद में जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो अब क्या हुआ, इसका भी पोटेंशियल वही, इसका भी पोटेंशियल वही। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, तो इसके पास एनर्जी कितनी आई भाई, हाफ CV स्क्वायर, तो C कितना है इसका C1 और पोटेंशियल क्या है VC, तो हाफ C1 VC स्क्वायर। इसके पास कितना आएगा बच्चों, हाफ कैपेसिटेंस C2, वोल्टेज वही VC, तो हाफ C2 VC स्क्वायर। ठीक है, समझ गए, ये U1 और ये U2, ये कनेक्ट करने के बाद की स्थिति है। ठीक, अब देखो, तो अब टोटल कितना हो गया भाई, U टोटल अब हो गया बच्चों हाफ C1 VC स्क्वायर प्लस हाफ C2 VC स्क्वायर, है ना, ये U टोटल हुआ बच्चों, है ना, इसको नाम रख लेता हूं मैं E2। ओके, अब सवाल उठता है कि इसमें तो VC कॉमन है भाई, तो हाफ VC कॉमन ले लिया, तो C1 प्लस C2 इंटू VC का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बढ़ा कि घटा अभी तो हमें पता नहीं है, एनर्जी इसमें गेन हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ हमको पता नहीं है, तो कैसे पता करेंगे, हम मान लेते हैं भाई, है ना, अगर मैं इसको माइनस इसको करता हूं, ठीक है, तो अगर प्लस आया इसका मतलब ये बड़ा था और ये छोटा था, है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एनर्जी का लॉस हुआ है। अगर दिस माइनस दिस करने पर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब एनर्जी का लॉस होगा। हमारा जो माना हुआ है वो सही माना गया है, ये ज्यादा है और ये कम है। ठीक है, तो चलो एनर्जी लॉस देखते हैं। डेल E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, है ना, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा, ज्यादा घबराने का नहीं है बिल्कुल। E1 कितना था बच्चों, हाफ इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू C2 V2 स्क्वायर माइनस, है ना, हाफ इंटू ये देखो C1 प्लस C2 इंटू VC का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसमें करते जाना है आपको, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2। अब VC की जो वैल्यू थी वो आपको यहाँ पर रखनी पड़ेगी, याद करो बच्चों VC की वैल्यू, थोड़ा सा पीछे जाओ देखो, या फिर आपने नोट किया तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो VC जो आया था वो आया था C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2 का, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा भाई, है ना। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करना है बस, और फिर हमारा आंसर मिल जाएगा, C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ। ठीक बच्चों, ये एक C1 प्लस C2 यहां से कट जाएगा और ऊपर रह जाएगा क्या, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, अब यहां से मैं हाफ को ले लूंगा कॉमन, ठीक है, और C1 प्लस C2 है ना, ये ले लिया मैंने एलसीएम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 प्लस C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 V1 स्क्वायर, है ना, C1 V1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस C1 प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, है ना, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ऐसा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा लंबा आएगा कैलकुलेशन, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको और तोड़ो, हाफ
ये हो जाएगा बच्चों C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, करेक्ट, C1 C2 V1 स्क्वायर। फिर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर C2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस है ना, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लो बच्चों, तो हो गया भाई C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और प्लस 2ab, तो माइनस हो गया बच्चों, क्योंकि यहाँ माइनस लगा था, तो माइनस 2 C1 C2 V1 V2 दिस अपॉन C1 प्लस C2 ये आया। तो भाई यहां से हमें दिख रहा है कि ये वाला कट रहा है, ये वाला और ये वाला भी कट रहा है, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई होकर के देखो मस्त, अब क्या बचा, इसमें C1 C2 हमें सब जगह दिख रहा है ना, तो ये C1 C2 को हम ले लेंगे बाहर, तो C1 C2 को जब हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, ठीक है, अपॉन C1 प्लस C2। तो भाई आ गया ये हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2, और ये देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म्स में है, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब ये जो टर्म आया, क्या आप डिसाइड कर सकते हो कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि ये जो C है, कैपेसिटेंस है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, ये तो पॉजिटिव ही है, ये पूरा टर्म पॉजिटिव है। अब ये वाला जो टर्म है, अब इसमें V1 बड़ा हो सकता है, V2 बड़ा हो सकता है, V1 छोटा हो सकता है, V2 छोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, स्क्वायर होने की वजह से वो क्या आएगा, प्लस होगा तो भी उसका स्क्वायर प्लस होगा, और माइनस होगा तो भी उसका माइनस और उसका स्क्वायर प्लस ही होगा। तो ये हमेशा क्या आने वाला है बच्चों, प्लस आने वाला है। तो इसका मतलब जो डेल ई जो कि मैंने इनिशियल माइनस फाइनल किया था, इसका मतलब पहले वो ज्यादा था और बाद में वो घट गया, इसलिए ये मेरे को पॉजिटिव मिला है, मतलब लॉस ही हुआ है। तो एनर्जी लॉस्ट, एनर्जी लॉस्ट किसमें, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होने में, ठीक है, एनर्जी लॉस्ट इन चार्ज शेयरिंग बोल सकते हो, चार्ज को शेयर किया, चार्ज शेयरिंग कितना होता है भाई, हाफ इंटू C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। तो ये रही आज की कहानी, ठीक है, आगे की चीजें हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है बच्चों, बाय बाय।